भूत स्कूल की डरावनी दास्तान। भारत के एक सुदूर गांव कालापुर में एक पुरानी स्कूल थी जिसे गांव वाले भूत स्कूल के नाम से जानते थे। ये स्कूल पिछले 21-22 वर्षों से बंद पड़ा था और इस पर रहस्यमयी कहानियों का साया था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस स्कूल में अजीब घटनाएं हुआ करती थीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी का चीखना, दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, और यहाँ तक कि कई बार कोई अदृश्य शक्ति लोगों को दिखाई देती थी। स्कूल की पुरानी इमारत गांव के उत्तर दिशा में घने जंगलों के बीच स्थित थी। उस स्कूल के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, खासकर रात में। गांव में बच्चे भी इसे दूर से ही देखते और भूतिया कहानियों में खो जाते। हालांकि इस स्कूल की दहशत ने गांव के 5 साहसी बच्चों अंशुल, रिया, समीर, नेहा और विक्रम को वहां जाने के लिए उत्साहित कर दिया। पांचों दोस्त स्कूल की अजीब कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने इसे अपनी बहादुरी साबित करने का एक अवसर समझा। एक दिन उन्होंने योजना बनाई कि वे स्कूल के रहस्यों को जानने के लिए रात में वहां जाएंगे। ये एक नई चुनौती थी और सभी के दिलों में रोमांच का अनुभव हो रहा था। साहसी योजना उस रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, ये पांचों बच्चे चुपचाप अपने अपने घरों से बाहर निकले। उनके पास केवल एक टॉर्च, कुछ मोमबत्तियां और थोड़ी हिम्मत थी। रात का समय था और पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, लेकिन फिर भी स्कूल के आसपास का माहौल डरावना था। पेड़ों की छाया और ठंडी हवा का झोंका बच्चों को असहज कर रहा था, लेकिन वे अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़े। जब वे स्कूल के मुख्य गेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट जंग से पूरी तरह जकड़ा हुआ था। विक्रम ने हिम्मत करके गेट को धक्का दिया और उसके चरमराते हुए आवाज ने सभी को डरा दिया। जैसे ही गेट खुला, एक तेज हवा का झोंका आया और एक अजीब सी ठंड ने उनके शरीर को छू लिया, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वे सभी स्कूल के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर घुसते ही चारों ओर धूल, मकड़ी के जाले और टूटे हुए फर्नीचर नजर आ रहे थे। ये स्कूल अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी ऊर्जाएं महसूस हो रही थीं, जैसे वहां कोई अदृश्य ताकतें मौजूद हों। अंशुल ने कहा, देखो, ये तो बस एक पुरानी इमारत है, इसमें डरने की क्या बात है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से किसी धातु के दरवाजे को बंद किया हो। सब चौंक कर उस दिशा में देखने लगे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रिया ने घबराते हुए कहा, ये आवाज कहाँ से आई? कोई चोर होगा या शायद कोई जानवर? समीर ने डर को दबाते हुए कहा। लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार और भी तेज। समीर ने टॉर्च से उस दिशा में रोशनी फेंकी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक स्कूल की पुरानी दीवारों पर किसी का हाथे की आवाज आने लगी। वह आवाज जैसे उनकी ओर बढ़ रही थी। पांचों बच्चों के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत बनाए रखी। आत्माओं की पहली झलक जैसे ही वे मुख्य कक्ष के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उन पर हमला किया। यह हवा सामान्य नहीं थी, उसमें एक भयानक ऊर्जा महसूस हो रही थी। उन्होंने देखा कि कक्ष के दरवाजे पर एक छाया दिख रही थी। वह छाया किसी इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। ये क्या है? नेहा ने कांपते हुए पूछा। शायद ये हमारी नजरों का धोखा है, विक्रम ने जवाब दिया, लेकिन उसके शब्दों में भी डर साफ झलक रहा था। अचानक वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। वे सब घबराकर पीछे हटे, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यहाँ से निकलना होगा, रिया चिल्लाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। अब वे इस भूतिया स्कूल में कैद हो चुके थे। स्कूल के रहस्य अंदर का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। अब उन्हें चारों ओर से हंसने, चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। दीवारों पर हाथ के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां से गुजर रही हो। समीर ने अपनी टॉर्च से दीवार पर रोशनी डाली तो देखा कि वहां कुछ लिखा हुआ था। उसने जल्दी से उस पर नजर दौड़ाई। जो यहाँ आएगा वह कभी वापस नहीं जा पाएगा। समीर की सांसें तेज हो गईं। हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। विक्रम ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। अब यह साफ हो चुका था कि यहाँ कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उन्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहती। अंशुल ने इधर उधर देखा और महसूस किया कि इस स्कूल में कुछ बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उसने ध्यान से कक्ष के एक कोने में रखे हुए एक पुराने अलमारी को देखा, जिसमें धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी।
वह अलमारी कुछ खास लग रही थी, जैसे उसमें कुछ महत्वपूर्ण छिपा हो। वह धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ा और उसे खोलने की कोशिश की। अलमारी का दरवाजा जंग के कारण बमुश्किल खुला, लेकिन अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उस किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और वह बहुत पुरानी लग रही थी। उसने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने शुरू किए। किताब में लिखा था, यहाँ जो भी आएगा उसे इस स्कूल की आत्माओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आत्माओं को शांत नहीं किया गया तो वे हमेशा यहाँ के आगंतुकों को नुकसान पहुंचाती रहेंगी। अंशुल ने यह पढ़ते ही अपने दोस्तों को ये बात बताई। हमें इस किताब के जरिए आत्माओं को शांत करना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, उसने कहा। आत्माओं का हमला, लेकिन आत्माओं को शांत करना आसान नहीं था। जैसे ही अंशुल ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, एक जोरदार चीख पूरे स्कूल में गूंज उठी। वह चीख इतनी भयानक थी कि सबके कानों में दर्द होने लगा। अचानक हवा में चीजें उड़ने लगीं। कुर्सियां, टेबल, किताबें, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य शक्ति के काबू में था। नेहा की चीख सुनाई दी, मुझे कोई खींच रहा है। वह धीरे धीरे हवा में उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। विक्रम और समीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथों से फिसलकर वह और ऊपर चली गई। तभी अंशुल ने किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन मंत्र पूरा होते होते एक भारी दरवाजा अपने आप खुला और उसमें से धुंध सी निकलने लगी। धुंध के बीच में कुछ आकृतियां दिखने लगीं। ये वे आत्माएं थीं जिनका जिक्र किताब में था। अब उन आत्माओं ने पूरी तरह से बच्चों को घेर लिया था। वे हवा में तैरती हुई उनके पास आ रही थीं और उनकी आंखों में केवल क्रोध और नफरत छलक रही थी। अंशुल ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन आत्माओं का हमला तेज हो गया था। अचानक रिया को लगा कि उसके चारों ओर एक अदृश्य जाल फैल रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई और उसकी आवाज कांपने लगी। हमें बचाओ, उसने चीखते हुए कहा। तभी एक बड़ा धमाका हुआ और सारे बच्चे जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भूतिया स्कूल से मुक्ति जब उनकी चेतना वापस आई तो स्कूल की चारदीवारियां हिल रही थीं। अंशुल ने देखा कि किताब के आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था, आत्माओं को केवल उनकी पुरानी कब्र में वापस भेजा जा सकता है। कब्रें स्कूल के पिछवाड़े के जंगल में हैं। उन्होंने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और स्कूल के पिछवाड़े की ओर दौड़े। पांचों दोस्त अब स्कूल के पिछवाड़े की ओर भाग रहे थे। अंधेरा घना हो चुका था और पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। हवा में एक भयानक ठंडक महसूस हो रही थी, जिससे उनके शरीर कांप रहे थे। जब वे जंगल के पास पहुंचे तो उन्हें वहां पर एक पुराना टूटा फूटा गेट दिखाई दिया। गेट के पार एक छोटा सा कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में कुछ पुरानी और टूटी हुई कब्रें थीं। अंशुल ने किताब के पन्नों को पलटते हुए देखा कि उन आत्माओं को इन कब्रों में वापस भेजने के लिए एक खास अनुष्ठान करना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक जोरदार चीख ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। वे पांचों चौंककर उस दिशा में देखने लगे जहां से आवाज आई थी। अचानक एक भयानक काली छाया उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वह छाया बिल्कुल इंसानी आकार की थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और भयानक था। वह आत्मा जैसे उन्हें अपने कब्जे में लेना चाहती थी। विक्रम ने डरते हुए कहा, अब क्या करेंगे? ये आत्मा हमें यहाँ से निकलने नहीं देगी। अंशुल ने किताब में दिए गए मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, आत्मा और भी भयानक रूप में बदलने लगी। हवा में चीखें और तेज हो गई और कब्रिस्तान में चारों ओर से धुंध निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी आत्माएं जाग गई हों। नेहा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या हम कभी यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? उसने कांपती आवाज में कहा। अंशुल ने हिम्मत करते हुए कहा, अगर हम इस अनुष्ठान को पूरा नहीं कर पाए तो हम यहीं फंस जाएंगे। हमें जल्दी करना होगा। अनुष्ठान की तैयारी। अनुष्ठान के लिए उन्हें कब्रिस्तान की सबसे पुरानी कब्र को खोजना था, जो मुख्य आत्मा की कब्र थी। समीर और रिया ने मिलकर कब्रों को खोदने की कोशिश की। एक कब्र पर उन्हें धुंधली सी लिखावट दिखी, जिसमें एक नाम लिखा था, किरण देवी। यह वही आत्मा थी जिसने सबसे पहले उन पर हमला किया था। यह रही। हमें यही अनुष्ठान करना होगा, समीर ने उत्साहित होकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर भी झलक रहा था। अंशुल ने किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया और बाकी दोस्तों ने किताब में बताए गए अनुसार कब्र के चारों ओर चावल और हल्दी का घेरा बनाया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवा में चीखें और तेज हो गई
और आत्माएं अब और भी गुस्से में लग रही थीं। विक्रम ने अपनी टॉर्च से चारों ओर देखा तो उसे कई आत्माएं हवा में तैरती हुई दिखीं। वे आत्माएं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। जल्दी करो, हम पर हमला होने वाला है, उसने घबराते हुए कहा। अंशुल ने मंत्र को तेजी से पढ़ा, लेकिन आत्माएं अब उनके करीब आ चुकी थीं। तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और कब्र से एक भयानक रोशनी निकलने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चकाचौंध हो गईं। कब्र की मिट्टी धीरे धीरे अंदर धंसने लगी और आत्माएं रोशनी में खींची जाने लगीं। आत्माओं की शांति आत्माएं एक एक करके कब्र के अंदर समा रही थीं। जैसे ही आखिरी आत्मा कब्र में गई, वहां एक भयानक सन्नाटा छा गया। अचानक हवाओं का शोर बंद हो गया और चारों ओर शांति फैल गई। पांचों दोस्तों ने राहत की सांस ली। हम बच गए, रिया ने रोते हुए कहा। लगता है कि अनुष्ठान सफल हो गया, अंशुल ने कहा। उसकी आवाज में थकान और राहत दोनों झलक रहे थे। लेकिन तभी किताब का आखिरी पन्ना अपने आप पलट गया और उसमें लिखा था, यहाँ से निकलने का समय अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह पढ़ते ही सभी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या मतलब है? नेहा ने घबराते हुए पूछा। अंशुल ने किताब को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उन्होंने आत्माओं को शांत तो कर दिया था, लेकिन उनकी मुक्ति का रास्ता अभी बंद था। अंतिम चुनौती, वे अब कब्रिस्तान से स्कूल की ओर लौटने लगे, लेकिन रास्ता अजीब सा लगने लगा। स्कूल की इमारत, जो पहले पुरानी और टूटी फूटी थी, अब नई और चमकदार दिख रही थी। ये देखकर वे हैरान रह गए। यह स्कूल फिर से नया कैसे हो गया? विक्रम ने चौंकते हुए पूछा। समीर ने कहा, शायद हम समय में कहीं और चले गए हैं। ये आत्माएं हमें अभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रही। अंशुल ने किताब के आखिरी पन्ने को फिर से पढ़ा और कहा, हमें इस भंवर से निकलने के लिए एक और अनुष्ठान करना होगा। ये आखिरी चुनौती है। पांचों बच्चे अब वापस स्कूल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे स्कूल के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का माहौल अब भी डरावना था, लेकिन आत्माओं की आवाजें अब शांत थीं। वे अंदर गए और मुख्य हॉल में एक गोल घेरे के पास पहुंचे, जहां पहले आत्माओं का हमला हुआ था। अंशुल ने किताब से आखिरी मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पूरे स्कूल में एक तेज रोशनी फैली और सब कुछ धुंधला होने लगा। पांचों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। भूत स्कूल से मुक्ति जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे खुद को स्कूल के बाहर खड़े पाए। सुबह हो चुकी थी और गांव के लोग अब स्कूल के पास आ रहे थे। तुम सब ठीक हो? गांव के मुखिया ने घबराते हुए पूछा। पांचों बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। वे आखिरकार उस भूतिया स्कूल से बाहर निकल चुके थे, लेकिन उनके चेहरों पर उस भयानक रात की छाप साफ दिख रही थी। उस दिन के बाद गांव में कोई भी उस स्कूल के पास नहीं गया। गांव वालों ने स्कूल को पूरी तरह बंद कर दिया और वहां जाने की मनाही कर दी। अंशुल, रिया, समीर, नेहा और विक्रम ने कभी उस रात के बारे में किसी से ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन एक बात पक्की थी, वे कभी उस भूतिया स्कूल को भूल नहीं सकते थे, जिसने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। और आज भी कालापुर के लोग कहते हैं कि उस स्कूल में अब भी कुछ रहस्य छिपे हुए हैं, जो कभी कभी रात के अंधेरे में जागते हैं, लेकिन कोई भी अब उस जगह पर जाकर उन रहस्यों को जानने की हिम्मत नहीं करता।